थोड़ा सा डीएनए कराना है, इनको स्कूल में आएगा कहीं होगी। अच्छा अब वंश तेरा सुनने का रह जाता है हर बार। तू कर रहा है ना, कब तूने सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स तीनों कर लिए चैप्टर के नहीं हुई? कर लिए? पूछ लूं फॉर्मूले सिर्फ? चल कुछ भी होता है वो तो हर बार ही होता है ऐसे। नेक्स्ट टाइम जरूर पूछूंगा तेरे से, ठीक है? ध्यान रखियो चीज का। नोट करना है आगे, आगे नोट करना है इसका। परसेंटेज तुम्हें याद होगा यहाँ पे ना। अब जो मेरे को बताना है तुम्हें याद होगा, मैं ड्रैगोज रूल बहुत बार बोल चुका हूँ, वही करना है आज, सही ना? ड्रैगोज रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में काफी बार आता है। बस उसके लिए तुम्हें पता क्या होना चाहिए? तुम्हें पता होना चाहिए सिर्फ ये, जैसे मैंने दिया एसपी, जैसे मैंने दिया sp2, ये तो बैठो, sp sp2 sp3, ये तीन चीजें दी और इसमें बोला परसेंटेज एस कितना है, परसेंटेज एस कितना है, परसेंटेज पी कितना है। ये दो चीजें पूछे और एंगल पूछा। ये रटा बड़ा है ना ये चीजें। परसेंटेज परसेंटेज एस कितना होगा? 50%। एस एक है, टोटल दो है, 50%, तो परसेंटेज पी कितना होगा? 50। और एंगल कितना होता है? 180। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? 180। और sp2 में एक एस है, टोटल तीन है, 33.33%, 33% मान लो। और ये कितना हो जाएगा? 67। एंगल 120, 120। sp3 में एक एस है, चार टोटल है, ध्यान देना पूरा यहाँ पे, 25%, 75%, ये आ जाएगा। और एंगल, तो अगर मैं तुम्हें कोई एंगल दे दूं और तुमसे बोलूं कि इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा, परसेंटेज पी कितना होगा, निकाल लोगे नहीं? परसेंटेज एस कितना होगा, परसेंटेज पी कितना होगा, निकाल लोगे तुम्हें, सही ना? अगर मैं तुम्हें एंगल दे दूं कोई डिफरेंट, जैसे मैंने तुम्हें दे दिया एंगल से 100 डिग्री, मैंने बोला इसमें या 90 डिग्री, मैंने कहा परसेंटेज एस निकालो, परसेंटेज पी निकालो, क्या आप निकाल पाओगे एग्जैक्टली? क्या निकाल पाओगे एग्जैक्टली अब? नहीं निकलेगा ना। अगर मैंने 109 डिग्री 28 मिनट दिया, तुम्हें देखते ही पता लग जाएगा कि sp3 एवरेशन है। 25% एस करेक्टर, 75% पी करेक्टर, निकाल लोगे ना? मैंने एंगल दिया 120 डिग्री का, पता लग गया कौन सा sp2 है, sp2 है, पता लग गया। मैंने दिया एंगल 180 डिग्री, तो भी पता लग गया। समझ आ रहा है कि नहीं है? देखिए अगर मैंने एंगल दिया 90 डिग्री, मैंने एंगल दिया 100 डिग्री, तो पता लग पाएगा क्या? उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है और उसके लिए एक टॉपिक पढ़ना है, और भी क्वेश्चन कवर होंगे उसके अंदर। क्या फॉर्मूला है, किसी को याद है? जो बताएगा बैठ जाएगा, अगर किसी को याद है फॉर्मूला तो। आयुष को याद है? बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। और किसी को याद था? और ये विधि तुम्हें याद था ये? यस सर। देखो कॉस थीटा क्या आ गया, एस बाय एस माइनस वन। और इसी को दूसरा पी की फॉर्म में क्या होता है, विधि बोलो फॉर्मूला पी की फॉर्म में। सर p -1/p। पी माइनस वन बाय पी, क्लियर है कि नहीं है? पी माइनस वन बाय पी, ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसी फॉर्मूले को मैं डिराइव करूंगा उससे सारे। देखो अब तुम चाहे तो पुट करके देख लो उसे, इसको तुम कॉस 180 पुट करो, देखो थीटा का 180 पुट करो, क्या आ रहा है? थीटा कितना आ गया, बिल्कुल। हाँ थीटा को 180 पुट करो, तो कॉस 180 कितना होता है? -1। कॉस 180 कितना है? -1। आंसर आ रहा है कि नहीं, चेक करना। एस इक्वल टू 1/s हो गया, 2s इक्वल टू 1। एस कितना आ गया? नहीं आया 50%। एस के आ गया ना 50%। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले को मैं डिराइव कर रहा हूँ, इसी फॉर्मूले को डिराइव कर रहा हूँ, जल्दी डिराइव करूंगा। ध्यान सुनना, यहाँ पे एक टर्म को एक्सप्लेन करूंगा, किसको? हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। क्या एक्सप्लेन करूंगा? हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, देखो सर, बैठ जाओ। हाइब्रिडेशन इंडेक्स मैंने दिया sp, sp2, sp3, spi, दिख रहा है सब कुछ कि नहीं? फिर आई क्या आपने? हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 3.5 है, कुछ भी है, ये एक जनरल टर्म है आई, जिसको हम क्या बोलते हैं?
हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, क्या बोलते हैं इसको? हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। अब इसमें तुम्हें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ एस, दूसरा क्या निकालना है? फ्रैक्शन ऑफ पी, तीसरा निकालना है तुम्हें, आगे देखो तो, तीसरा निकालना है तुम्हें एस प्लस पी, चौथा निकालना है पी बाय एस, फिफ्थ निकालना है थीटा, सिक्स निकालना है कॉस थीटा, कॉस थीटा लास्ट है। हाँ ये निकालो, ये 6 चीजें निकालो जल्दी से। जल्दी से निकालना है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लो बेटर लेवल का, सही होना चाहिए सबको। ये फिर कौन खड़ा है? मनी। दिव्या एक एक चीज समझ के करना, तभी ठीक है तुम्हारी। रात को तुमने पुराने को कहा था शायद, नहीं सुनाया ना? देखो पता ये चीज को मत, ये चीज करोगे गड़बड़ हो जाएगी। एक एक दिन को चैलेंज लेके चलो, तब जाके अच्छा होगा रिजल्ट। सही है? स्कूल में टेस्ट हो गया है? नहीं। रेडॉक्स कितना हो गया तुम्हारा अभी? 6 से तुमने कहा था ज्यादा कर लूंगी थोड़ा सा। हाँ। समझ आ रहा है पूरा? समझ आ रहा है पूरा? तो करके अभी एक लास्ट में करवा के देखो बैलेंसिंग ये कुछ। हाँ निकाल लिया सर। कोई फायदा थोड़ी पढ़ाने का ऐसे तेरे को, मतलब पूरा साल निकल जाएगा, हर चीज फेल हो गया ना, पता लग जाएगा तेरे को। निकाल लिया सारा, एक अब्दुल ने निकाल लिया सारा, आयुष ने निकाल लिया, और कीर्ति ने निकाल लिया, क्रिश, 4 5 बच्चों ने निकाला। देखेंगे जल्दी से आंसर। तुमने बताओ, छोटा सा फिल करने को दिया है, बहुत इजी चीज है ये। पहला क्या है? क्या है इसके अंदर? देखो फ्रैक्शन ऑफ एस 1/2, ये फ्रैक्शन ऑफ एस कितना? 1/3। देखो 1 था, टी की पावर 1 थी, तो ये आ गया नीचे 1/3, एक प्लस करके आ रहा है कि नहीं? 2 है तो नीचे 3 आया, 1 है तो नीचे 2 आया, और 3 है तो नीचे क्या आएगा? 1/4। तो यहाँ पे क्या 1/1 प्लस आई, समझ आ गया? डिवाइड 1/1 प्लस आई, 1/1 प्लस आई। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये समझ आ गया कि नहीं? नेक्स्ट, अब अगले में देखो पी निकालना है। 1/2, 2/3, 3/4। तो इसमें क्या लिख देंगे? आई बाय, या 1 प्लस आई, एक ही बात है। अब एस प्लस पी निकालना है, तो 1, समझ आ गया कि नहीं? सबको ऐड करना, 1 आ जाएगा। उसके बाद पी और एस निकालना है, कितना आ रहा है? 1, फिर 2, पी बाय एस कर रहे हो ना यहाँ पे, फिर 3, और यहाँ पे आई, आई के यहाँ पे हाइब्रिडेशन इंडेक्स। तो पी बाय एस आई है ये, को पी बाय एस आई ये इनके लिए ये मैं जो दिखा रहा हूँ, किससे दिखा रहा हूँ? फॉर्मूला डिराइव करने के लिए किससे दिखा रहा हूँ? ये पूरा फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, जो पीछे cos थीटा इक्वल टू एस बाय एस माइनस 1 लिखा है ना, ये फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, और लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे कवर हो रहे हैं। थीटा क्या है? 180। और लास्ट में छोड़ दो उसको, अभी पता आंसर पता लगेगा इसका भी। हाँ, cos थीटा -1, फिर -1/2, फिर -1/3। अब तुम्हें समझ आ गया, जब 1 था तो बाय में 1 आया, जब 2 था तो बाय में 2 आया, 3 था तो बाय में 3 आया, और अगर आई है तो बाय में आई। तो cos थीटा फॉर्मूला समझ आया? -1/i, नहीं समझ आया? -1/i, और आई क्या था?
P बाय एस, यानी माइनस एस बाय पी आ गया, फॉर्मूला डिराइव हो गया कि नहीं। P को लिखते हैं ना, P की वैल्यू देखो यहां से लिखो, 1 माइनस एस हो गई कि नहीं, एस प्लस पी क्या है 1, तो एस बाय एस माइनस 1, P माइनस 1 बाय पी, क्लियर है कि नहीं है। P माइनस 1 बाय पी, तो फॉर्मूला डेरिवेशन समझ आ गया कि नहीं। बहुत सारी चीजें इसके अंदर कवर हो गई हैं। अब इसके क्वेश्चंस, जो पुराने क्वेश्चन, बहुत पुराने क्वेश्चन से एडवांस में आए हुए हैं, वो देखो किससे करते हैं क्वेश्चन, सही है ना। एक बार क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करेंगे, नोट कर लिया पूरा ये। फॉर्मूला डेरिवेशन समझ आ गया कि नहीं। अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया है, सिर्फ कॉस से एस अपॉन में एस माइनस 1 या P माइनस 1 बाय पी, यही कराया। हाँ बोल नव्यांश। थीटा नहीं बता नहीं सकते ना उसका, आई की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना, आई की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, सही है। नहीं ऐसा नहीं, देखो जरा नेक्स्ट, नोट नहीं किया सारा तुम, कॉस है एस बाय एस माइनस 1। अब एक क्वेश्चन निकालेंगे जल्दी से। क्वेश्चन है, जैसे मैंने दिया H2O, H2O सही ना, H2O के अंदर तुम्हें परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज पी कैरेक्टर निकालना है, किसमें किसमें निकालना है, लोन पेयर, किसमें निकालना है, लोन पेयर। और तो बताना है कि हाइब्रिडेशन नई क्या होगी, हाइब्रिडेशन नई क्या होगी। अगर थीटा की वैल्यू है कितनी 104.5 डिग्री, और मैं कॉस 104.5 डिग्री की वैल्यू तुम्हें बता दूं पहले, क्या वैल्यू थी, कॉस 104.5 की वैल्यू क्या थी, नहीं यार किसी को भी, -1/4, कॉस 104.5 की वैल्यू थी -1/4, -1/3 पे मैंने खत्म किया ना, ये क्या -1/4, ये याद कर लो। क्वेश्चन पता क्या क्या निकालना है, परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज पी कैरेक्टर अपॉन किस पे निकालना है, लोन पेयर, किस पे निकालना है, लोन पेयर पे करेंगे। टोटली क्वेश्चन जल्दी निकालेंगे, देखो इससे ऐसे निकलता है। एक बार रिज्वाइन कर लेना तुम लोग।